भगवान के चरणों की भक्ति ये विशेष धर्म है। लक्ष्मण जी महाराज भी सामान्य धर्म का पालन करते हैं। सत्यम वद धर्मम चर मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। लेकिन इसके साथ साथ लक्ष्मण जी का विशेष धर्म क्या है? भगवान के चरणों की भक्ति। लेकिन शास्त्र ने एक विधि बताई कि अगर सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों आमने सामने आ जाएं तब क्या करें? सामान्य धर्म का पालन करते हुए विशेष धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि सामान्य धर्म का पालन अगर करेंगे तो विशेष धर्म छूट जाएगा और विशेष धर्म का पालन करेंगे तो सामान्य धर्म छूट जाएगा। एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सामान्य धर्म को छोड़ें कि विशेष धर्म को छोड़ें? तो कहते हैं सामान्य धर्म को छोड़ दो, विशेष धर्म को मत छोड़ो। इसीलिए लक्ष्मण जी महाराज माता पिता सबकी सेवा करते हैं, लेकिन जब राम जी के चरणों की भक्ति की बात आती है तब लक्ष्मण जी कहते हैं जानो मातु पिता नहीं काहू, मैं किसी माता पिता को नहीं जानता। गुरु पितु मातु न जानिए काहू, कहूँ सुभाव नाथ पति आऊ। गुरु पितु मातु न जानिए काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पति आऊ। कहूँ स्वभाव नाथ पति आऊ, कहूँ स्वभाव नाथ पति आऊ। लक्ष्मण जी महाराज सामान्य धर्म को छोड़ देते हैं। और गोस्वामी जी ने कहा भी, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसको राम जी प्रिय न हो, राम जी की भक्ति के विरुद्ध हो, वह व्यक्ति कितना भी प्रिय हो उसे त्याग देने में कोई दोष नहीं। बोले पिता वंदनीय होता है, लेकिन पिता अगर भगवान की भक्ति में बाधक है तो ऐसे पिता को भी त्याग देना चाहिए। उदाहरण दिया, प्रहलाद ने अपने पिता को त्यागा, पिता तचो प्रहलाद। भाई को भी त्याग देना चाहिए। विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई को त्यागा। भरत महतारी मां वंदनीय होती है, लेकिन भगवान के विरुद्ध हो, विशेष धर्म के विरुद्ध हो तो ऐसी मां भी फिर वंदनीय नहीं रह जाती। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी हो, बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तनी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तनी, भय मुद मंगलकारी हो, भय मुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही हो, यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। ये विशेष धर्म है। सामान्य धर्म के सामने विशेष धर्म आ जाए तो विशेष का महत्व होता है, सामान्य का महत्व नहीं रहता। लक्ष्मण जी का ये धर्म। और भरत जी, बोले भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म है। भरत जी भी सामान्य धर्म का पालन करते हैं, विशेष धर्म भगवान के चरणों की भक्ति भी करते हैं, लेकिन उनका धर्म विशेषतर धर्म ये है कि वो भगवान की रुचि और उनकी प्रसन्नता जिसमें होती है वो करना चाहते हैं।
लक्ष्मण जी तो भगवान से जिद कर लेते हैं, हम आपके साथ चलेंगे। भगवान कहते नहीं अयोध्या में रहो, लक्ष्मण जी कहते हैं हम कहीं नहीं रहेंगे, हम तो रहेंगे तो आपके पास रहेंगे, आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन आपकी ये बात नहीं मानेंगे कि अयोध्या में रहो। अपने से दूर करने वाली कोई बात आप कहोगे तो आपकी उस बात को मैं नहीं मानूंगा, बाकी सब मानूंगा। ये लक्ष्मण जी का भाव है। लेकिन भरत जी बड़े सील निधान हैं, बड़े संकोची हैं। भरत जी के सील का कोई क्या वर्णन कर पाएगा। भरत सील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई, कहत सारदहु कै मति हींचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत जी सील निधान है। भरत जी सोचते हैं मैं अपने प्रभु को संकोच में डालूं ये ठीक नहीं, भले मुझे दुख हो, भले मुझे पीड़ा हो, इनसे दूर रहकर मुझे कष्ट हो। किसका मन नहीं चाहता कि राम जी के चरणों में रहे, राम जी के पास रहे। प्राणहु ते प्रिय लागहि सब कह राम कृपाल। राम जी सबको प्राण से प्रिय लगते। अगर भरत जी भी जिद कर लेते चित्रकूट में कि अब हम भी आपके साथ ही रहेंगे, रही राज्य की, बोले राज्य जाए भाड़ में, हमसे क्या मतलब। जैसे लक्ष्मण जी को कोई मतलब नहीं था, राम जी के साथ चल पड़े। हमको राम जी से मतलब है, अयोध्या में क्या होगा, अयोध्या का राज बचेगा कि नहीं बचेगा, पिताजी का क्या होगा, क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, चलो। भरत जी भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन भरत जी ने सोचा प्रभु की आज्ञा हो रही, भगवान ने कहा अयोध्या में रहकर प्रजा का पालन करो, माताओं का संरक्षण करो, यही मेरे लिए प्रसन्नता का विषय होगा। तो भरत जी ने कहा प्रभु अगर इसमें आपकी प्रसन्नता है तो मैं यही करना चाहूँगा। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये भरत जी का विशेष तर धर्म है। और शत्रुघ्न जी का विशेष तम धर्म। बोले शत्रुघ्न जी महाराज को, शत्रुघ्न जी सामान्य धर्म का भी पालन करते हैं, विशेष धर्म भगवान के चरणों की भक्ति भी है, भगवान के वचनों का सील संकोच भी है, लेकिन इसके साथ साथ शत्रुघ्न जी का सबसे बड़ा धर्म है भगवान के भक्तों के चरण की सेवा करना, भगवान के भक्तों को ही अपना सर्वस्व समझना। ये विशेष तम धर्म है और ये धर्म शत्रुघ्न जी का है। शत्रुघ्न जी को राम जी से मतलब नहीं, लक्ष्मण जी से मतलब नहीं। शत्रुघ्न जी जानते हैं राम जी सर्वसमर्थ हैं, उनकी हम क्या सेवा करेंगे, और उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, वो स्वयं सुख निधान है, मैं उनको क्या सुख दे सकता हूँ। हाँ, जो भगवान के भक्त हैं उनको मैं सुख दे सकूं, उनकी मैं सेवा कर सकूं तो मेरी धन्यता होगी। इसलिए शत्रुघ्न जी भरत जी के चरणों की सेवा में ही सदा लगे रहते हैं। तो भगवान के भक्तों के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना ये विशेष तम धर्म है और ये शत्रुघ्न जी का धर्म है। इस धर्म के कारण भरत जी अपने मामा के घर जाने लगे तो शत्रुघ्न जी भी उनके पीछे पीछे चले गए। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः। और यहां अयोध्या में भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण पिताजी के राज्य कार्य में सहयोग करते। तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः। उन चारों भाइयों में राम जी पिताजी को अत्यंत प्रिय। पिताजी के राज्य कार्य में सब प्रकार से भगवान श्री राम सहयोग करते। विवाह के पश्चात 12 वर्ष तक श्री सीता रामचंद्र जी अयोध्या में रहे। 12 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ और फिर 12 वर्ष श्री सीता रामचंद्र जी अयोध्या में रहे। 24 वर्ष के जब रघुनाथ जी हो गए, 25वें वर्ष में प्रवेश हुआ, तब राम जी का वनवास हुआ। ये 12 वर्ष सुखपूर्वक भगवान का अयोध्या में बीता। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सहि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातनः। देवताओं की प्रार्थना पर, रावण के वध के लिए अर्थितो प्रार्थना करने पर मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातनः। सनातन भगवान विष्णु
अयोध्या में राम रूप में अवतरित हुए। यहाँ पर अयोध्या कांड के प्रारंभ में एक बार महर्षि वाल्मीकि ने फिर राम जी के परत्व का वर्णन किया। ये परम तत्व भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु, भगवान नारायण, हरि ही परम तत्व है। वेदों में, पुराणों में, इतिहास में सर्वत्र भगवान के परत्व का वर्णन किया गया। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्ये तथा चान्ते हरि ही सर्वत्र गीयते। समस्त शास्त्रों के आदि मध्य अंत में भगवान हरि की ही महिमा का वर्णन किया गया। भगवान श्री हरि ही परम तत्व हैं। एक उदाहरण वेद का, यहाँ वैदिक विद्वान भी बैठे हैं, वेद पढ़ने वाले वेद पाठी भी बैठे हैं। कोई भी वेद मंत्र जब पढ़ा जाता है तो वेद मंत्र पढ़ते समय किसी देवता का नाम नहीं लिया जाता, भगवान हरि का नाम लिया जाता है। क्यों? वेद मंत्र जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे। हरि ओम। किसी भी मंत्र के पहले हरि ही ओम, ब्रह्मा ओम, इंद्र ओम, किसी भी देवता का नाम नहीं है, हरि ही ओम। क्यों? बोले भगवान हरि ही वेद के प्रतिपाद्य तत्व हैं। कोई भी अनुष्ठान, कर्मकांड, पूजा करने बैठो तो सबसे पहले क्या विधि होती है? बोले पहले आचमन करो। क्यों? बोले आचमन करने पर तुम पवित्र हो जाओगे। बोले हम नहा धो करके आए हैं, नए कपड़े पहन के बैठे हैं। आचार्य कहते हैं सब कुछ तुमने किया, नहा धो करके आए, पवित्र हो करके आए, लेकिन आचमन करके तुम्हें पवित्र होना पड़ेगा। क्यों? वेद भगवान कहते हैं अमेध्यो वै पुरुषः, ये पुरुष जो है, जीव जो है, ये अपवित्र है। क्यों? बोले यद अनृतम वदति, क्योंकि ये झूठ बोलता है। वेदों ने कहा अमेध्यो वै पुरुषः यद अनृतम वदति। आपो वै मेध्य, जल जो है वो पवित्र है। तस्माद अप उपस्पृशति, इसीलिए जल से आचमन करके वो पवित्र होता है। तो जब आचमन करते हैं तो आचमन करते समय उस जल में हम भगवान की भावना करते हैं कि भगवान हमको पवित्र करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। भगवान का नाम लेकर के। जल माने भगवान, ज माने जायते जस्मात इति जह, जिससे सारी दुनिया उत्पन्न होती उसको कहते हैं ज। और लीयते यस्मिन इति ल, जिसमें सारी दुनिया लीन हो जाती उसको कहते हैं ल। तो ऐसा कौन है जिससे सब उत्पन्न होता है, अंत में उसमें लीन हो जाता? बोले वो भगवान है। तो भगवान का ही एक नाम है जल। जायते जस्मात इति जह, लीयते यस्मिन इति लह, जश्च लश्च जलः। ये जल की व्युत्पत्ति हो जाती है। माने जल माने भगवान। और उन भगवान की भावना करके हम आचमन करते हैं केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। पवित्र हो गए। फिर कहते हैं अभी पूरे पवित्र नहीं हुए, अब भगवान का नाम लेकर के पवित्र हो। किसी भी देवता का यज्ञ हो और कोई भी व्यक्ति हो, पवित्र होने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? बोले अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है वो भीतर बाहर से पवित्र हो जाता है। पुंडरीकाक्ष भगवान हरि हैं, जिनके नेत्र पुंडरीक के समान हैं, कमल के समान हैं, जो कमल नयन है, राजीव लोचन है, पंकज लोचन है। और पंकज लोचन ही नहीं, जिनका अंग अंग पंकज के समान है, कर कमल, चरण कमल, मुख कमल, नेत्र कमल। भक्त भगवान के तत्त अंगों की उपमा कमल से ही देते हैं। नवकंज लोचन,
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान पंकज लोचन है, कमल ने, यह नाम केवल भगवान का है। शास्त्रों में सभी देवताओं को भिन्न भिन्न उपमाएं दी जाती हैं, उनके अंगों की उपमाएं भी दी जाती हैं, लेकिन जब नेत्र की बात आती है तो कमल से नेत्र की उपमा केवल भगवान के लिए प्रयुक्त होती है और किसी के लिए नहीं। सारे शास्त्रों का आलोडन कर लेना अब। कह पुंडरीक नयन, भगवान को छोड़ करके कोई पुंडरीक नयन नहीं हो सकता। विरूपाक्ष हो सकता है, त्रिनेत्र हो सकता है, सहस्राक्ष हो सकता है, मीनाक्ष हो सकता है, मीनाक्षी हो सकती है, ये सारे उपमाएं आती हैं, लेकिन कमल नयन, राजीव लोचन, पुंडरीकाक्ष, यह उपमा केवल भगवान के लिए प्रयुक्त होती है। तो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण किया जाता है। पुंडरीकाक्ष पुनातु, भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करने से हम भीतर बाहर पवित्र हो जाते। फिर जब किसी पूजा का संकल्प करते हैं तो भले किसी भी देवी देवता का यज्ञ हो, लेकिन संकल्प करते समय भगवान के परत्व का स्मरण किया जाता है। परत्व का मतलब भगवान परम तत्व हैं, इसका स्मरण दिलाया जाता है। क्या स्मरण दिलाते हैं? बोले संकल्प करो, हाथ में जल अक्षत लिया, द्रव्य लिया, कुश लिया, और संकल्प जब प्रारंभ हुआ तो कहते हैं विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य। ये संपूर्ण सृष्टि भगवान विष्णु के द्वारा प्रवर्तित है और उनके द्वारा प्रवर्तमान है, क्योंकि परम तत्व भगवान श्री हरि हैं। यज्ञ समाप्त हो जाए तो यज्ञ की समाप्ति में भी अंत में क्या कहते हैं? यशस्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तम अच्युतम। जिन अच्युत के स्मरण से यज्ञ की न्यूनता पूर्णता में परिणत हो जाती है, उन अच्युत को हम प्रणाम करते हैं। तो वेद से लेकर पुराण पर्यंत सर्वत्र भगवान हरि को ही परम तत्व के रूप में स्वीकार किया। वेद में भगवान परम पुरुष का वर्णन किया। पुरुष एवेदम सर्वम जद भूतम जच्च भव्यम। पुरुष ही परम तत्व है, उन्हीं पुरुष से सब उत्पन्न हुआ। तस्माद अश्वा अजायंत जे के चोभयादतः। उस परमात्मा से अश्व उत्पन्न हुए, घोड़े उत्पन्न हुए, जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत थे। तस्माद अश्वा अजायंत जे के चोभयादतः। गावो ह जदनिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः। उन्हीं भगवान से, यज्ञ पुरुष से गायें उत्पन्न हुई, बकरियां उत्पन्न हुई। ये सब कहते हुए वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यकृतः ऊरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्याग्मुशूद्रो अजायत। ये चारों वर्ण उस परमात्मा से उत्पन्न हुए। फिर वेदों ने कहा चंद्रमा मनसो जातश्च चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च। ये चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु सब उस परमात्मा से उत्पन्न हुए। नाभ्या आसीद अंतरिक्षम, उसकी नाभि से ये अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। सब बता दिया वेद भगवान ने, लेकिन एक बात नहीं बताई। क्या नहीं बताई? बोले ये सब जिससे उत्पन्न हुआ वो है कौन? अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ। वर्णन तो कर दिया, उसी से सब उत्पन्न हुआ। जत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत, सब कहा, लेकिन वो कौन है ये स्पष्ट नहीं किया। तो वो तो कोई भी हो सकता है।
जिस परम पुरुष का, जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई, जो कारण तत्व है, उस कारण तत्व का वर्णन वेदों ने किया, लेकिन नाम नहीं लिया। लेकिन आगे चलकर ज्यों ही पुरुष सूक्त समाप्त हुआ और पुरुष सूक्त के पश्चात नारायणानुवाक प्रारंभ हुआ, तब वेदों ने रहस्य खोल दिया और वेदों ने कहा अब सुन लो, जिसका ये वर्णन हमने अभी तक किया ये कौन है? तो वेद भगवान कहते हैं श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ। लक्ष्मी जिनकी पत्नी है वही परम पुरुष हैं, ये वेदों ने स्पष्ट कर दिया। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, श्री देवी और भूदेवी ये दो जिनकी पत्नियां हैं, ऐसे परम पुरुष भगवान श्री हरि जो हैं वही वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य परम तत्व हैं, कारण तत्व हैं। तो वेद से लेकर पुराण शास्त्र सर्वत्र भगवान हरि को ही परम तत्व के रूप में गाया गया है और कहा गया। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अर्थितो मानुषे लोके जदने विष्णु सनातनः। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ही राम के रूप में अयोध्या में प्रकट, और अब तो राम जी 24 वर्ष के हो गए, पिताजी के सारे कार्य में सहयोग करते। इनके गुणों को देखकर दशरथ जी महाराज बड़े आनंदित होते। यहाँ पर अयोध्या कांड के प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के दिव्य गुणों का चिंतन किया है। जब जब प्रसंग आता है तो महर्षि वाल्मीकि भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, भगवान की विशेषताएं क्या, क्योंकि रामायण की शुरुआत गुण से ही हुई है। ये निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ नहीं है, ये तो अनंत कल्याण गुणगण निलय सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव सौहार्द साम्य कारुण्य माधुर्य गांभीर्य चातुर्य स्थैर्य धैर्य शौर्य पराक्रम सत्य काम सत्य संकल्प कृतित्व कृतज्ञता आदि जो भगवान के दिव्य गुण हैं, ऐसे गुण से संपन्न सगुण साकार परम रमणीय मनोहर परमात्मा का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। ये आदि काव्य है, इसकी शुरुआत गुण से होती है। पहले दिन की कथा में मैंने निवेदन किया था, वाल्मीकि महर्षि के सामने देवर्षि नारद आए तो वाल्मीकि जी ने यही पूछा, मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं। कौन? बोले परम पुरुष, वेद पुरुष, ब्रह्म। लेकिन कैसा? कहते हैं कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान। हम निर्गुण ब्रह्म नहीं पूछ रहे हैं, हम गुणवान ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहे हैं। उस गुणवान ब्रह्म परमात्मा को हम जानना चाहते हैं। इसकी व्याख्या यहीं से शुरू हुई। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने पग पग पर भगवान के गुण का वर्णन किया है। भगवान सदा अनंत कल्याण गुणगण संपन्न रहते हैं। यहां पर अयोध्या कांड के प्रारंभ में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया। सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भाषते उच्यमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। भगवान के गुण का वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी बड़े मृदुभाषी हैं, बहुत मधुर बोलते हैं। कितना मधुर बोलते हैं? मधुर माने मीठा। कितना मीठा? बोले चीनी जैसा, गुड़ जैसा। कहते हैं सबसे मीठी वस्तु दुनिया में क्या हो सकती है, पहले ये विचार करो। तो किसी ने कहा कि भाई सबसे मीठी वस्तु अगर कोई होगी तो अमृत होगी। भले हम लोग आप लोग अमृत नहीं पाए, अमृत को चीखने का और आस्वाद करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अगर किसी सामान्य व्यक्ति से भी पूछा जाए कोई वस्तु बहुत स्वादिष्ट होती है और वो खाता है, पूछो भैया कैसा लगा, तो व्यक्ति कहता अरे अमृत जैसा। भले अमृत न पिया हो, लेकिन उसके मन में ये भाव है कि अमृत ही सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होगा। एक मान्यता है जगत की। तो भगवान की वाणी कितनी मीठी है, तो बोले अमृत से इसकी तुलना की जाए। विद्वानों ने कहा भाई अमृत से ज्यादा मीठा तो कुछ होता नहीं। कहते नहीं, अमृत भी उतना मीठा नहीं हो सकता जितनी मीठी वाणी भगवान की है। बोले क्यों?
बोले कोई जिंदा व्यक्ति हो, जीवित व्यक्ति हो, उसको अमृत पिला दो तो वो मरेगा नहीं, लेकिन जो मर चुका है अमृत उसको जिला नहीं सकता। लेकिन भगवान की वाणी, बोले भगवान की वाणी मुर्दे के कान में भी पड़ जाए तो मुर्दा भी उठ करके बैठ जाए महाराज, ऐसी मीठी वाणी।